देखने मिलेगा। क्योंकि अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हम लोग मार्वल के फेज 5 में, एंड गेम फेज 3 में था, फेज 4 चालू होकर खत्म हो गया। सोचो कितना टाइम। इनफैक्ट इस फेज 5 के हमने अब तक टोटल 4 मूवीज देख ली है। शुरुआत हुई थी एंटमैन क्वांटमेनिया, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3, द मार्वल्स, डेडपूल एंड वुल्वरीन। लेकिन कंडीशन और खराब तब हो जाती है जब तुम एक नजर सीरीज की तरफ घुमाते हो। लोकी सीजन 2, सीक्रेट इन्वेजन, व्हाट इफ, एको, एगथा ऑल अलोंग। इसीलिए एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है क्योंकि इतना सूखा पड़ने के बाद एक उम्मीद की किरण। शुरुआत के 8-10 सेकंड में जो कुछ भी दिखा है वो काफी इंटरेस्टिंग कि 2 लोग आराम से एक टेबल पे बैठ के बात कर रहे हैं, कॉफी शॉप में चाय पीते हुए। जितना सोचा था उतनी बुरी तेरी शक्ल नहीं लग रही है। वो क्या टकले पे बाल उग रहे हैं। और इन्हीं पीसफुल डायलॉग्स के साथ इंटरकट किया है हड्डी तोड़ने वाला, जान लेने वाला, उठा के पटकने वाला एक्शन, एकदम चिल। एंड यू नो जो पहला लाइन किंग पिन ने बोला अपना हाथ ऐसे मसलते हुए कि यू नो आई विल एडमिट इट्स नॉट एंटायरली अनप्लेजेंट टू सी यू अगेन। मेरा हार्ट ऐसे मेल्ट हो गया, चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल आई कि सालों 3 सीजन तक एक दूसरे की जान सब मारने के लिए लगे थे और अब जब इतने टाइम के बाद आ रहे हो तो यार लाइक इतना भी बुरा नहीं था तू। जो कि एक तरीके से इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसका डायनामिक्स बताता है कि है तो जानी दुश्मन, एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहेंगे, लेकिन अपनी एग्जिस्टेंस को पूरा करने के लिए उनको जरूरत भी है कि सामने वाला रहे। 4 सीजन और निकालो, वेनोसा को बाहर ढकल के डेयरडेविल को अंदर ले लेगा। एक बहुत ही ज्यादा अच्छी और जबरदस्त चीज लगी कि नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज थी 3 सीजन वाली डेयरडेविल, सिर्फ उसमें से कैरेक्टर्स या फिर सेम एक्टर्स नहीं रखे, बल्कि मोस्ट लाइकली वही सारी स्टोरी लाइन को ये लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। मे भी पूरी तरीके से एक्सेप्ट ना करे कि हाँ वो नेटफ्लिक्स वाला एकदम कैनन है, लेकिन सारी की सारी चीजें वही रहेंगी इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, हिस्ट्री, बढ़िया डिसीजन। लेकिन किंग पिन अब मेयर बन जाएगा। पहले वो एक क्राइम लॉर्ड था, मामूली गुंडा। इलेक्शन जीत के जब गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। पॉलिटिशियन का खेल इतनी अच्छी तरीके से खेला जा रहा है कि डेयरडेविल के सामने बोलता है, यू डोंट ट्रस्ट मी ब्रो, देखो मैं अच्छा हो चुका हूँ, सिटी की मदद कर रहा हूँ। मैड मर्डॉक जानता है उसको, इज लाइक मेरे को पता है और गेमिंग द सिस्टम। लेकिन 48 सेकंड्स पे काफी इंटरेस्टिंग शॉट दिखा है। नीचे रोड पे एम्बुलेंस, पुलिस वगैरह लोग भाग दौड़ कर रहे हैं और ऊपर से डेयरडेविल का हेलमेट नीचे गिर रहा है स्लो मोशन में, एंड ही वाज क्रॉस्ड। मैट चचा ने डेयरडेविल ही करना क्यों छोड़ दिया, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड रीजन होगा। ऑफ कोर्स सट्टा भी लगा लो, केरन या फिर फॉगी दोनों में से कौन मरा है। 53 सेकंड्स पे ऐसा हाथ में एक लाश ले जाने वाला शॉट तो है ट्रेन की पटरी पे, लग रहा है फॉगी टाटा ब्रदर यू आर गुड स्पोर्ट। मैंने इस शॉट को एकदम झटके में देखा तो लगा आयरन मैन यहाँ रॉबर्ट डाउनी जूनियर थोड़ा थोड़ा है ना। लेकिन भाई असली बिरादर तो अपने मैट भैया निकले। इसका जो टीजर लीक हुआ था उसके अंदर एक शॉट है, किसी महिला के साथ शावर में शावर लिया जा रहा है। क्लियर नहीं था कि वो कौन है, हो सकता है कैरन पेज हो, लेकिन इस टीजर के 1 मिनट 15 सेकंड पे एक व्हाइट वन पीस में किसी महिला को पास खींच रहा है भाई, और कितने चीक्स क्लैप करेगा। वही सेम शावर वाला सीन 2 सेकंड बाद। तो ये तुम्हारा टास्क है, उसको पॉज करो, एक फ्रेम आगे लो और पता लगा के बताओ कौन है। ज्यादा अगर हार्ड लग रहा है तो बीच में 2 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। एक एस्पेक्ट जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और उसके टीजर में देख के लग रहा है कि काफी हार्ड होने वाला है। एक्शन डेयरडेविल का हमेशा से पसंद था कि एकदम दोस्तों अमेज़न की लेटेस्ट रिपब्लिक डे सेल चल रही है इस वक्त में, लेकिन इनका लेटेस्ट फ्रॉड सामने आया है, जिसको फ्रॉड कहोगे या फिर फॉल्ट कहोगे। दरअसल क्या हुआ, अशोक मोर नाम के एक एक्स यूज़र ने OnePlus 13 खरीदा, जो कि अभी लेटेस्ट ही लॉन्च किया है, जहां पर उसको एक्सचेंज ऑफर में खरीदा था उसने, जिसके लिए उसने OnePlus 10 Pro दिया था, जिसकी कीमत उसको 21,000 रुपये मिल रही थी। हालांकि वो OnePlus की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकता था, उसको वहाँ पर अच्छा एक्सचेंज ऑफर मिल रहा था, लेकिन उसको क्या था, अमेज़न के ऊपर सेम डे डिलीवरी मिल रही थी। तो उसने कहा चलो रिस्क नहीं लेते हैं, सेम डे डिलीवरी का ऑप्शन है तो परचेज कर लेते हैं यहाँ पे एक्सचेंज ऑफर के अंदर, जहां पर उसको 46,000 रुपए का डिस्काउंट लगा के वो फोन पड़ रहा था EMI के ऊपर। जहां पर ऑर्डर करने के बाद में उसको आउट ऑफ डिलीवरी का मैसेज भी आ गया कि आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवरी है, लेकिन वहां पर कुछ ही टाइम बाद एक मैसेज आ जाता है कि भैया डिलीवरी गाय ने आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन कॉन्टैक्ट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से हम नेक्स्ट डिलीवरी अटेम्प्ट कल करेंगे। और वो कल का फिर से इंतजार करते हैं कि चलो यार कल डिलीवरी हो जाएगी, एक रात की बात है। लेकिन अगले दिन उनको यही सेम मैसेज आ जाता है कि डिलीवरी गाय ने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी लेकिन आपसे कांटेक्ट हो नहीं पाया, जिसकी वजह से हम अगला डिलीवरी अटेम्प्ट नेक्स्ट डे करेंगे। तो भैया इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर अमेज़न के कस्टमर केयर से बात करते हैं, और वहाँ पर तो खैर कुछ होना नहीं होता क्योंकि वो भी फिर 24 घंटे की मोहलत मांगते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ये करेंगे। जिसके बाद में अब ये OnePlus के ऑफिशियल वेबसाइट से ही ऑर्डर कर देते हैं और इनको मालूम चलता है ये कि भाई एक्सचेंज ऑफर के अंदर यही सेम चीज़ होती है 90% अमेज़न यूज़र्स के साथ में, जो कि वहाँ से एक्सचेंज ऑफर में कोई चीज़ परचेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी गाय जो
आपका एक्सचेंज वाला फ़ोन भी लेने आता है और आपको जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आपने खरीदा वो देने आता है, तो वहाँ पर अगर आपके फ़ोन में जो कि आप एक्सचेंज में दे रहे हो उसमें कोई भी कमी निकल जाती है तो उसका रिपेयर का खर्चा उसी डिलीवरी गाय की सैलरी से लिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर डिलीवरी बॉय यही कर देते हैं कि वो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की कि भैया ये ऑर्डर हमसे नहीं लिया जाएगा एक्सचेंज वाला, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के साथ में यही होता है कि एक्सचेंज ऑफर में कोई चीज़ परचेज करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अक्सर क्या होता है कि डिलीवरी गाय जो आपका एक्सचेंज वाला फ़ोन भी लेने आता है और आपको जो लेटेस्ट प्रोडक्ट आपने खरीदा वो देने आता है, तो वहाँ पर अगर आपके फ़ोन में जो कि आप एक्सचेंज में दे रहे हो उसमें कोई भी कमी निकल जाती है तो उसका रिपेयर का खर्चा उसी डिलीवरी गाय की सैलरी से लिया जाता है, जिसकी वजह से अक्सर डिलीवरी बॉय यही कर देते हैं कि वो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की कि भैया ये ऑर्डर हमसे नहीं लिया जाएगा एक्सचेंज वाला, जिसकी वजह से अक्सर लोगों के साथ में यही होता है कि एक्सचेंज ऑफर में लिया गया कोई भी प्रोडक्ट उनके पास में पहुँचता नहीं है और बार बार अटेम्प्ट नेक्स्ट डे इस तरीके के मैसेज उनको देखने को मिलते हैं, जिसके बाद में फ्रस्ट्रेट होकर वही खुद कैंसिल कर देते हैं उस प्रोडक्ट को। तो यही सेम चीज़ इनके साथ हुई और बाकियों के साथ में भी यही सेम चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर इसको अमेज़ॉन का फ्रॉड ना कहते हुए अमेज़ॉन का फॉल्ट ज़रूर कहेंगे कि भाई डिलीवरी गाय की क्या गलती है उसके अंदर, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर जो कि एक्सचेंज के अंदर वो लेके जाएगा तुम्हारे पास में उसमें कोई कमी निकल जाती है। इससे अच्छा तो तुम अपना एक सर्विस सेंटर खोल लो या फिर किसी टेक्नीशियन को भेजा करो उस फ़ोन को चेक करने के लिए कि क्या कमी है क्या नहीं है इसमें, तब जाके भाई जो भी रियल डील हो कि 21,000 रुपये बोला है और उसमें कुछ कमी निकल गई तो भैया 18,000 17,000 जितना भी प्राइस देना हो सामने वालों को उतना कर दो। मतलब डिलीवरी बॉय को बोलोगे तो वो तो इतने प्रॉपरली ट्रेंड होते ही नहीं कि वो एक्सचेंज वाला मोबाइल लें और उसके बाद में भाई कमी निकल जाए तुम उनकी सैलरी से काटो पैसा रिपेयर का जो भी लगे। दोस्तों यूएस के अंदर से टिकटॉक पूरी तरीके से बैन होने जा रहा है। दरअसल इस संडे बाइटडांस इसको पूरी तरीके से बंद कर देगा यूएस के अंदर। दरअसल उनका इरादा है ही नहीं किसी भी यूएस की कंपनी या यूएस के सिटीजन को अपना टिकटॉक बेचने का। हालांकि वो यूएस के अंदर ही बिकता, बाकी कंट्री के अंदर तो उनका चल रहा था टिकटॉक, लेकिन उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई यूएस को एक ठंडी भी कमाने दे अपनी एप्लीकेशन से, तो पूरी तरीके से इसको बंद ही कर रहे हैं कि जाओ हमें भी नहीं करना यहाँ पर काम। अगर तुम कह रहे हो ना कि या तो बेच दो या फिर बंद कर दो, बंद करना सही है बजाय बेचने से, तो ये फैसला ले लिया है बाइटडांस ने कि नहीं बेच रहा हो। हालांकि यहाँ पर बहुत से जने कोशिश कर रहे हैं बाइटडांस को मनाने की, जिसमें से एलॉन मस्क एक है, मार्क ज़करबर्ग एक है, मिस्टर बीस्ट तक यहाँ पर खरीदने की कोशिश कर रहा है टिकटॉक को, जो कि खुद एक यूट्यूबर है। तो उसने भी कोशिश करी है कि किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ तो खैर इधर उधर से हो जाएगा, लेकिन अगर टिकटॉक बेचना चाहे खुद को तो मैं खरीदने को तैयार हूं। तो ऐसी बात भी हो रही है। दोस्तों 2022 के वक्त में जब 5G का स्पेक्ट्रम हो रहा था तो जियो ने परचेज किया था, वीआई ने परचेज किया था, एयरटेल ने परचेज किया था, शायद बीएसएनएल ने भी किया हो, लेकिन उसके अंदर अडानी ग्रुप ने भी परचेज किया था 5G का स्पेक्ट्रम, जो कि 400 मेगाहर्ट्ज का था, जो कि 26 गीगाहर्ट्ज मिलीमीटर वेव बैंड वाला था। लेकिन यहाँ पर अडानी ग्रुप से सवाल पूछ रही है इंडियन गवर्नमेंट कि तुमने अब तक 5G का रोल आउट क्यों नहीं किया? तुमने 212 करोड़ रुपए में 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लिया, लेकिन उसका रोल आउट कब किया जाएगा? तो इस सवाल का फिलहाल के लिए अडानी ग्रुप के पास में कोई भी जवाब नहीं है और ये रूमर सामने निकल कर आ रहे हैं कि इनको अपना 5G स्पेक्ट्रम अब सरेंडर करना पड़ेगा और मे बी वो अब किसी और को दिया जाएगा, क्योंकि इनके बस की तो है नहीं 5G का रोल आउट करना, जिसकी वजह से अब इनको मजबूरन वापस देना पड़ेगा अगर कोई जवाब नहीं देते गवर्नमेंट को कि ये रीजन हो गया वो हो गया, हम टावर लगा रहे बस करने वाले स्टार्ट। दोस्तों अगर आप कैंडी क्रश खेलते हो या फिर टिंडर का यूज हैं, ये वो पॉपुलर एप्लीकेशंस है जिनकी डाउनलोड मिलियंस में हो रखी है, लेकिन फिर भी ये डेटा के एक्सेस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो डेवलपर होते हैं उसका कंट्रोल ही नहीं है आपके लोकेशन के डेटा के ऊपर कि कौन कैसे कब इसका यूज करेगा, और ये बात शायद उनको भी शायद बड़े तरीके से मालूम है कि इस तरीके का इशू है, लेकिन उन्होंने अभी तक इसको फिक्स किया नहीं है। तो इसको आप ही फिक्स कर सकते हो कि अपनी लोकेशन का डेटा डिसेबल कर दो ताकि वो यूज ना कर पाए। और यहाँ पर सिर्फ टिंडर कैंडी क्रश नहीं है बल्कि टेंपल रन सबवे सर्फर भी इनमें से एक है, जो कि आपकी एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजर के थ्रू भी। तो फ्री की एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है कि हमें एड्स देखने को मिलती है, तो उसके लिए कुछ एक्सेस पानी पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो उसका यूज भी कर सकते हैं, जो कि मिसयूज भी हो सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान होने की बात है कि चलो फिलहाल के लिए तो आपकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सकता है, क्या पता आपके और भी डेटा को स्टील किया जा सकता है। दोस्तों डॉक्टर अब एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर जिनको अर्थराइटिस की शिकायत है, स्पोर्ट्स इंजरी हो रखी है, ऑटो इम्यून डिजीज है, उनके लिए वो गोल्ड पार्टिकल का यूज कर रहे हैं ताकि उनकी बॉडी और तेजी से हील हो पाए और जो हील होने का प्रोसेस है उसको बूस्ट किया जा सके। ये दरअसल साइटोकाइन ग्रोथ फैक्टर्स बताया जा रहा है कि अगर ऐसा करेंगे तो भाई उनको जो टिश्यू रिपेयर होगा वो तेज हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगी, रिकवरी तेज होगी और भी कई सारी चीजें होंगी सिर्फ गोल्ड। तो इनका नाम कोडर रूप खान रख दिया गया। मेरा बेटा कोडर बनेगा। खान साहब अपने दादाजी की तरह एक्टिंग के बादशाह तो नहीं बन सके, लेकिन कोडिंग के बादशाह बनने का सपना उन्होंने बहुत खूब देखा और फाइनली इन्हें सी लैंग्वेज सीखने के लिए एक फ्री कोर्स भी मिल गया। फिर एक दिन हेलो सर, मैं कुमोलिका बात कर रही हूँ paidcoursrelo.com से। जी बोलिए। सर एक सी लैंग्वेज का कोर्स हमने लॉन्च किया है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है, बस आपको अपना क्रेडिट कार्ड लगाना है। अच्छा ऐसा क्या?
वाह यार, हाँ सर एकदम फ्री है, आपको बस अपना क्रेडिट कार्ड ऐड कर देना है, कुछ भी आपका डिडक्ट नहीं होगा, फ्री ट्रायल बेसिस पर ये कोर्स दिया जा रहा है। आप मुझे लिंक भेज दीजिए, मैं अभी करता हूँ। हाँ सर एकदम फ्री कोर्स है ये, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा, साइन अप जरूर कीजिएगा सर। ओके हाँ अभी कर देता हूँ मैं। ऑलराइट सर, टेक केयर, बाय। वाह कितनी प्यारी आवाज थी, कर ही देता हूँ, फ्री तो वैसे भी है ही। कोमोलिका जी बिना मेरा कितना ख्याल रखती हैं। हेलो। हेलो हाँ कौन? कोमोलिका जी, वो आपने मुझे एक ऑफर दिया था ना, मेरा क्रेडिट कार्ड लगाकर सी लैंग्वेज का कोर्स। अरे आपकी कंपनी ने मेरे कार्ड को 34,999 से चार्ज कर दिया। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस देखनी चाहिए थी सर। अरे आपने ही तो कहा था वो कोर्स एकदम फ्री है और कुछ भी चार्ज नहीं किया जाएगा। फ्री में कुछ नहीं आता है, अब कुछ रिफंडेबल नहीं है, आप समझिए बात को। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। कुछ रिफंडेबल नहीं है, आप समझिए बात को। एंड इफेक्टिव कैसे बनाना है, ये कोर्स मैंने जॉब एस्पेक्ट और कॉलेज के सेमेस्टर के करिकुलम्स को देखकर बनाया है। प्लेसमेंट के इंटरव्यूज में सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं और इस वीडियो में मैंने आप लोगों को वो सब अच्छी तरह से समझाया है जो कि आप लोगों को उन इंटरव्यू क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए चाहिए। एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट और आज की तारीख में अगर आपने एआई का इस्तेमाल नहीं किया तो आप लोग काफी पीछे रह जाएंगे, इसलिए मैंने ये ब्रांड न्यू कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें हम लोग एआई का इस्तेमाल करेंगे और मॉडर्न तरीके से सी लैंग्वेज को सीखेंगे। इस कोर्स को मैंने 11 चैप्टर्स में बांटा है और आपके लिए टाइम स्पेंड किया हुआ है पूरे कोर्स को, जिससे कि आप लोग अपने मनपसंद पार्ट में रिवीजन के टाइम पर आसानी से नेविगेट कर पाएं। सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग इस कोर्स में 100+ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी करने वाले हैं और प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जिनमें से 2 प्रोजेक्ट्स गेम के प्रोजेक्ट्स होंगे। काफी मजा आने वाला है। आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को अपनी गिटहब प्रोफाइल पे ऐड कर सकते हो और अपने कोडिंग करियर को किक स्टार्ट कर सकते हो एज अ बिगिनर। इस कोर्स का सिर्फ एक ही प्रेडिक्विजिट है और वो है आपका टाइम। अपना टाइम आप लोग लेकर आओ और मैं आप लोगों को एक सफल सी प्रोग्रामर बना दूंगा, चाहे फिर आप एकदम बिगिनर क्यों ना हो। व्हाट इज प्रोग्रामिंग से हम लोग स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे एंड देन विल रेज द बार लाइक एनीथिंग। अगर आप लोग एक्साइटेड है तो इस वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट सेक्शन में दिस वीडियो इज हेल्पफुल जरूर लिख देना। जितने भी लोग कमेंट करेंगे मैं सबको एक एक हर्ट जरूर दूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। I want to ask, where did they tax लगा के business? Where did they लगाओ tax? क्या उनकी गलती Where did यही they है कि लगाओ वो tax? सैलरी So उनके on पास futures कोई and ऑप्शन options नहीं है। wait a minute. And who are these baktas? So called पे 25 की चीज मिले 100 के दाम पे जेब काट रहे आम आदमी की ऐसे जैसे पागल कुत्ता काटे आके पीछे से गान पे। मैडम ये दुनिया में आ रहा है टैक्स लगा दो, मैडम ये तो खाना खा रहा है टैक्स लगा दो, मैडम ये तो पढ़ने जा रहा है टैक्स लगा दो, मैडम ये पैसे कमा रहा है टैक्स लगा दो, मैडम गाड़ी लेने जा रहा है टैक्स लगा दो, रोड पे गाड़ी चला रहा है टैक्स लगा दो, मैडम ये डीजल भरवा रहा है टैक्स लगा दो, जितनी बारी टोल पे आ रहा है टैक्स लगा दो, मैडम ये मूवी को जा रहा है टैक्स लगा दो, कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहा है टैक्स लगा दो, प्रोपेगेंडा मूवी है मैडम टैक्स हटा दो, मूवी में सच्चाई दिखा रहा है थिएटर जला दो, जनता के पैसे जो लूटे देश से भगा दो, फिर कोई आवाज उठाए उसको सजा दो, उसके ऊपर कोई फर्जी केस लगा दो, फिर उसके पीछे ईडी इनकम टैक्स लगा दो, फैमिली में अकेला कमा रहा है टैक्स लगा दो, बच्चा उसका ट्यूशन जा रहा है टैक्स लगा दो, बेटी की एफडी करवा रहा है टैक्स लगा दो, मुश्किल से घर चला पा रहा है टैक्स लगा दो, लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है टैक्स लगा दो, हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है टैक्स लगा दो, बट आई कैन डू अ फेवर फॉर दिस सो कॉल्ड मिडिल क्लास, क्रियाक्रम की चीजों पे से टैक्स हटा दो, ओ ताई कुछ तो रहम कर, या तो रिजाइन दे दे या तो टैक्स कम कर, ओ ताई कुछ तो रहम कर, या तो रिजाइन दे दे या तो टैक्स कम। We all know that one student, right? The one who walks into class looking like they just stepped out of a magazine, somehow pulls off straight A's, has an amazing social life,
and manages to hit the gym regularly. Meanwhile, the rest of us are just trying to make it through the day without spilling coffee on ourselves. But what if I told you that you could become that student? You know, the one everyone secretly wants